जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि एचन। सब लोग अमेरिका की तरफ देख रहे थे, सब लोग अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर बिजी थे, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में बड़ा ही फनी इंसिडेंट हुआ। कल एक सिक्योरिटी गार्ड जो चाइनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया था, उनसे उसके साथ दो चाइनीज का झगड़ा हो गया। दो चाइनीज का झगड़ा हुआ, उसने एक बंदूक निकाली और उसने गोलियां चला दी। यहाँ पर दो चाइनीज को बड़ी जबरदस्त इंजरी हुई है और इस टाइम पे वो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में वो अपनी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इंसिडेंट क्या हुआ, कुछ मतलब उनका इस्लाम विस्लाम पे कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ और चाइनीज ने जाके बोला कि भाई माओ माओ जेडोंग सबसे बड़ा है, और बेसिकली इनको पाकिस्तानियों को भिखारी बुलाया उन्होंने। तो जैसे ही भिखारी बुलाया, इसने भैया सिक्योरिटी गार्ड ने वो निकाला, बंदूक निकाली और ढिचकियां करके दो लोगों को ठोक दिया वहां पर। अब ऐसी जगह पे ठोका तो दोनों बच गए हैं, अभी थोड़ा सा इंजरी विंजरी हुई है इनको, लेकिन दिस इज नाउ द थर्ड अटैक इन दिस वेरी ईयर जब चाइनीज को टारगेट किसी ने किया था। ये कोई टीटीपी का इंसिडेंट नहीं है, ये कोई बीएलए का इंसिडेंट नहीं है, ये एक रेगुलर इंसिडेंट है जो पाकिस्तान के, अगर आपको समझ में आएगा कि जो लोग हैं उनको अभी चाइनीज की थोड़ी सी अकल आ रही है कि भैया ये तो हमारे जमीन के पैरों के नीचे से जमीन खींच के लेके चले जाएंगे यहाँ से। आई वंडर पाकिस्तानी इतने बेवकूफ है, उनको ये अभी तक नहीं समझ में आया था, क्योंकि ये जो जितने भी स्टेटमेंट्स ये लोग पाकिस्तानी गवर्नमेंट देती थी कि साहब समान से क्या, आसमान से ऊंचा, समुंदर से गहरा, स्टील से भारी और शहद से मीठी, और पता नहीं क्या-क्या चीजें बोलते थे। अगर आपको याद हो कि 2-4 दिन पहले चाइनीज मिनिस्टर ने काफ़ी गाली-वाली निकाली थी पाकिस्तानियों को। आई मीन गाली मतलब इन द सेंस काफ़ी डाँट मारी थी। इन्होंने बोला था कि साहब क्या है, आप लोग इतना, हम लोग आप आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट करी है, आप लोगों के साथ इतना सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने फिर भी हमारी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं करा। यहाँ पर काफ़ी ओपनली रिप्रिमांड किया था, और ये दूसरी बारी किसी एक चाइनीज़ लीडर ने आके इनको रिप्रिमांड करा है। पिछली बारी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने लाहौर में बिल्लो रानी के सामने सुनाया था। इस बारी अभी यहाँ पर बड़ा क्लियरली बोला है, टू व्हिच बाय द वे द पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस रिस्पोंडेड एंड सेड ये बहुत ही गलत चीज़ है कि आप पब्लिक में ऐसी चीज़ें बोल रहे हो। ये हमारी रिलेशनशिप को खराब करने की बात है, और ये सब चीज़ें उन्होंने बोली। ये एक ऐसी कंट्री को बोली जहाँ से उनका 70% डेट तक उनका है, और जितने भी उनके जर्नैलों के पेट में भरा है चाइनीज़ ने, इट्स नॉट इवन फनी अबाउट इट। इट्स नॉट इवन फनी। चाइनीज़ का देखिए क्या है कि काफ़ी टाइम से हम लोग ये चीज़ बोल रहे हैं कि भई चाइना विल बी अंडर फोकस, और जिस तरह से चाइना ने वहाँ पर अपने आप को सेट करने की कोशिश करी है, और जिस तरह से पाकिस्तानियों ने चाइनीज़ को अंदर घुसाने की कोशिश करी है, चाइनीज़ विल बी अंडर टारगेट। यहाँ पर बलोचों ने तो बड़ा क्लियरली बोला है, मारंग बलोच की तरफ से तो बड़ा क्लियर स्टेटमेंट्स हैं कि साहब चाइनीज़ आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आपकी हालत हम खराब कर देंगे। और चाइनीज़ के काफ़ी सारे दुश्मन भी हैं। चाइनीज़ के दुश्मन वहाँ पर बीएलए हैं, उसके बाद ईटीआईएम जो तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी, टीआईपी जिसको बोलते हैं, ईटीआईएम इज़ ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। ये दोनों बेसिकली सेम है, अपना नाम इधर-उधर बदलते रहते हैं। टीटीपी है जो कहीं न कहीं थोड़ा-सा अभी उसमें पैसे-पूसे देके टीटीपी को तो पीछे खड़ा हुआ है, लेकिन फिर आईएसकेपी है, और भी काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं जो चाइनीज़ को ठोकना चाहते हैं। अब देखिए चाइनीज़ जहाँ पर जाते हैं, वो अपना पोर्क, बियर, ये वो सब लेके जाते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, और पिछली बारी भी बलूचिस्तान में काफ़ी इश्यूज़ हुए थे, जब चाइनीज़ ने अपना लाइफ़स्टाइल वहाँ पर सेट करने की कोशिश करी थी। अगर आपको याद होगा, 2-4 दिन पहले राजा जी के साथ हमने डिस्कस किया था कि कराची इंडस्ट्रियल पार्क को चाइना को पूरे हाथ से पाकिस्तान ने दे दिया है, और कहीं न कहीं आपको ये दिखेगा कि इसमें काफ़ी सारे सवाल उठने शुरू हो गए पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए। एक एसईजेड था बेसिकली, कराची इंडस्ट्रियल पार्क पूरी तरह से उसने चाइना को दे दिया। अब इसके 2 पहलू हैं कि भैया एक तो आपका ग्वादर तो सेट हो नहीं रहा, तो चलिए कराची तो दे देते हैं, एटलीस्ट वहाँ पर चुप होएँ। लेकिन अगर आप इसमें अमेरिका का एंगल लेके आएँ, तो अमेरिका बिल्कुल खुश नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि चाइना को अंदर तो खींचे पाकिस्तान, लेकिन अंदर खींचे मात मारे। तो ये अब देखते हैं कैसे गेम आगे जाती है, बिकॉज़ इट्स गोना बी क्वाइट क्वाइट अ चैलेंज गोइंग फॉरवर्ड। यहाँ पर देखिए पूरे पूरे मतलब काफ़ी हद तक पाकिस्तान में काफ़ी सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे इस टाइम पे पावर आउटेजेस के ऊपर, एंड पावर आउटेजेस के ऊपर प्रोटेस्ट तो चल ही रहे हैं, और वहाँ पर वो लोग बोल रहे हैं यार पहले तो पावर नहीं देते, ऊपर से इतनी महँगी देते हो, और वो आती कहाँ से है? सारे सीपीईसी के जितने भी फेल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी तरफ से जो भी पावर आती है, तो ऑब्वियसली चाइना को ज़्यादा पैसे चाहिए। चाइना चाइना को पाकिस्तान ने कुछ ढेले का पैसे वापस वापस नहीं करे, तो उस हद में वो ऑब्वियसली लोगों से ज़्यादा चार्ज करते हैं। जब वो ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो लोग चिल्लाते हैं। तो चाइनीज़ के पास बेसिकली मैं कहने का ये चीज़ बोल रहा हूँ कि साहब कोई भी इतने दोस्ती-दोस्ती कोई जो चाइनीज़ की दोस्ती थी पाकिस्तान के अंदर, लोगों से वो थोड़ी कम होती दिखेगी आपको। कई-कई जगहों के ऊपर तो ओपनली अटैक्स हुए हैं चाइनीज़ के ऊपर, आपको याद होगा नॉर्थ में टीटीपी वालों ने उस टाइम पे अटैक करा था इनके डैम्स वैम्स के ऊपर।
आईएसकेपी ने अटैक करा हुआ है चाइनीज़ के ऊपर। अब ये ईटीआईएम वाले अगर आगे आ गए गेम के अंदर तो भैया बहुत बुरी तरह बैंड बजने वाली है, क्योंकि अगर आप देखें ईटीआईएम की जो डील हुई है अभी आईसिस के साथ हो रखी है। और ये न्यूज़ मैंने तो 2-4 1 डेढ़ हफ्ते पहले आपके साथ डिस्कस भी करी थी। बलूचिस्तान में जो अनरेस्ट है वो तब से प्रोटेस्ट है वो चली जा रहा है, वहाँ पर निकल नहीं रहा और चाइनीज़ को बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है वहाँ पर अपनी अपनी बैलेंसिंग करने को। तो ये तो भैया चाइना पाकिस्तान की हालत है, लेकिन पाकिस्तान की प्रायोरिटी क्या है? पाकिस्तान की प्रायोरिटी बड़ी सिंपल है भैया, अपने आर्मी चीफ को किस तरह से एक्सटेंशन देनी है। आपको ये चीज़ दिखेगी होते हुए अगर आप देखें नए-नए एक्ट्स इन लोगों ने साइन करे हैं जहाँ पर बड़े जबरदस्त चेंजेस करे हैं इन लोगों ने। सबसे पहले तो आर्मी चीफ को इन्होंने टर्म को 3 साल से उठा के 5 साल कर दिया है। अब 3 साल से उठा के 5 साल करने के बाद इन्होंने बोला है कि साहब किसी को अगर एक्सटेंशन चाहिए हो या रीअपॉइंटमेंट चाहिए हो, वो भी 5 साल के लिए रहेगी। तो अगर आप देखें 2 साल तो आसिम मुनीर को ऑलरेडी हो गए हैं, 2024 अभी हैं हम लोग तो 2022 में वो आए आए थे। सो 2024 में 2 साल हो गए हैं, तो अभी 3 साल और यहाँ पे बैठेंगे मतलब 2027 तक ये बैठ सकते हैं। और अगर 2027 में ये एक्सटेंशन लेते हैं सो 2032 तक ये अपनी आर्मी चीफ बन के रह सकते हैं। तो बेसिकली तभी मैं बोल रहा हूँ कि भाई पाकिस्तानी आर्मी ने पूरी तरह से अब टेक ओवर कर चुका है। इसको बोलते हैं एक सॉफ्ट मार्शल लॉ पाकिस्तान की लैंग्वेज के अंदर। अब देखिए अगर पाकिस्तानी आर्मी को ये चीज़ दी है, तो पाकिस्तानी आर्मी ने भी गवर्नमेंट को कुछ दिया है। इन्होंने बोला कि जब साहब ऐसा है आपको ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वुंच बनानी है, सुप्रीम कोर्ट में अपनी थोड़ी-सी पिछवाड़ा बचाना है क्योंकि जो नए जज आ रहे थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बोला था कि साहब ये जो गवर्नमेंट है ये ठीक नहीं है, ये वो नहीं है। उन्होंने ऐसे कुछ स्टेटमेंट दिए थे जिससे पाकिस्तानी जो करंट सो कॉल्ड गवर्नमेंट है, वो थोड़ी डरी हुई है। तो यहाँ पर पहले इनकी जो बेंच होती थी सुप्रीम कोर्ट की उसमें 16 जज होते थे, अब उठा के इन्होंने उसको 34 कर दिया है, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। और ये क्यों बोला है? उन्होंने बोला कि साहब रिड्यूसिंग द बैकलॉग ऑफ द केसेस तब जाके हम इसको कुछ करेंगे और ये पूरे अमेंडमेंट को 26वां अमेंडमेंट बोलते हैं। ये काफ़ी हद तक काफ़ी टाइम से न्यूज़ में था और आपको दिखेगा कि साहब काफ़ी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी। उसमें मौलाना फज़लुर रहमान ने काफ़ी अड़चनें डाल रखी थी और कहीं न कहीं आपको दिखेगा कि साहब ये पूरी तरह से मतलब सफल नहीं हो रहा था क्योंकि देखिए पाकिस्तान का भी एक ये बड़ा सिंपल सा गेम है कि भई वहाँ पर लेन-देन चलती है और यहाँ पर मेरे लास्ट मोमेंट पे आके रो धो के ये बिल पास हुआ था। तो आपको ये दिखेगा कि भाई कुछ ना कुछ ठीक चीज़ें नहीं है और आर्मी एक तरह से अपने आप को कंसोलिडेट करने की वहाँ पर कोशिश कर रही है क्योंकि सिविलियन गवर्नमेंट तो बेसिकली यूज़लेस है वहाँ पर। अब आते हैं वापस चाइना पे, चाइना वुड बी वेरी पिस्ड ऑफ कि भाई ये कर क्या रहे हो तुम लोग बेवकूफ हो, व्हाट इज़ हैपनिंग। एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है आपके अंदर जिसके लिए चाइना बार-बार बोलता रहता है उनको कि यार ये सब चीज़ें बंद करो, थोड़ा स्टेबिलिटी लाओ ताकि थोड़ी आपकी इकोनॉमी बढ़े, ताकि थोड़े मेरे पैसे वापस करो। सो चाइना विल बी वेरी पिस्ड ऑफ। चाइना काफ़ी टाइम से बोल रहा है कि भैया हमारे सिक्योरिटी को अंदर घुसने दो। आर्मी उनकी पाकिस्तान की बोलती है नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और यही चीज़ अभी चाइनीज़ को सुननी पड़ेगी अगले 3 साल तक और क्योंकि आसिम मुनीर वहीं पे बैठा है। तो ये पूरी फिर स्टोरी मैच खाती है। लेकिन अगर आसिम मुनीर जिस तरह से उसके अमेरिकन अब्बा उनको बोलते होंगे कि भैया चाइनीज़ को आने दो अंदर, सिक्योरिटी लाने दो, अगर चाइनीज़ की सिक्योरिटी अंदर आती है, दैट मीन्स नाउ बीजिंग विल वॉक इंटो अ सर्टेन ट्रैप जहाँ पर फिर अमेरिका का गहरा राज है, सीआईए और ये जितने सारे लोग हैं और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को लेके ये फिर चाइनीज़ को अंदर बैठ के ठोकेंगे। देखिए, कई लोग तो इतना तक बोलते हैं, ये जो चाइनीज़ पे अटैक हो रहे हैं, ये बेसिकली पाकिस्तानी आर्मी के ऑफशूट्स कराते हैं, जो ये टेररिस्ट ग्रुप के साथ लिंक विंक करके, ये लोग चाइना को वहाँ पर थोड़ा-सा भगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर चाइना अपने आप उठ के भाग गया, तो पैसे-पूसे वापस देने की आपको पता ही है, पाकिस्तान तो कुछ वापस तो देता नहीं है, क्योंकि उसके बाद बोलेंगे, इस्लाम में हमको वो इंटरेस्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे कुछ कर-कुरा के भाग जाएँगे वहाँ से। आपको ये समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बड़ा क्लियरली एक चीज़ बता दूँ कि साहब अगर ये चीज़ होती है, चाइना वुड हैव फॉलन इंटो अ ट्रैप दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस थिंग टू एक्चुअली कम आउट। बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पर लास्ट में मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूँ, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आके पाकिस्तान में मिले, लेकिन उसी टाइम पे ईरान ने कुछ ऑपरेशंस करे हैं सीस्तान बलूचिस्तान के अंदर, जहाँ पर जैश-ए-अदल के कुछ ग्रुप मेंबर्स को ठोका गया है और कुछ रूमर्स इस टाइम पे चल रहे हैं व्हिच आर वेरी डिफिकल्ट टू कन्फर्म एट द मोमेंट कि ईरान ने कुछ एक मिसाइल स्ट्राइक भी करी है। कई लोग बोलते हैं कि साहब नहीं, नहीं उनके एयरक्राफ्ट ने आके कुछ रॉकेट-वॉकेट मारी है। कई लोग बोलते हैं भई मिसाइल-विसाइल फेंकी है ईरान ने बलूचिस्तान की कुछ एरियाज़ के अंदर, जहाँ फॉर एग्जांपल पंजगुर, जहाँ पर जैश-ए-अदल का काफ़ी हद तक गढ़ है।
तो ये बड़ी फनी इंसिडेंट है कि भाई उनका फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलता है, लेकिन उसी टाइम पर ईरान आके पाकिस्तान को फिर से साइड से ठोक रहा है। और इसमें भी थोड़ा सेंस ये बनता है क्योंकि देखिए अगर आपको एक चीज पता होगा कि साहब ईरान को भी साइड करने के लिए यूएसए काफी हद तक पाकिस्तान में इंटरफेरेंस कर रहा है और पाकिस्तान के आईएसआई से रन रन जो एक नेटवर्क है आईएसकेपी का, उसके साथ वो काफी हद तक बोल रहा है कि साहब आप जरा ईरान में थोड़ा सा एक सेकंड फ्रंट खोलो ताकि इसराइल पे थोड़ा सा प्रेशर कम हो। और ये चीज मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूं, तो आपको ये दिखेगा होता हुआ कि भाई पाकिस्तान एक कोशिश करेगा ईरान के अंदर कुछ गड़बड़ करने की। तो या तो ईरान को ये चीज पता चली है और कहीं ना कहीं ईरान ने अपने आप आके कुछ एक्शन किया है, तो ऐसा कुछ लगता है। देखते हैं अगर आगे कुछ कंफर्मेशन आती है, क्योंकि एस्केलेशन का तो चांस थोड़ा कम ही है, लेकिन ये अगर ईरान ओपनली इस तरह से काम करता रहेगा, सो दैट विल बेसिकली क्रिएट अ न्यू नॉर्मल जहां पर ईरान आके पाकिस्तान के अंदर ठोक ठाके चले जाएगा। फायदा कुछ होना नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने बंदों को थोड़ा पीछे साइड में कर लेना है, इतना कुछ होना नहीं है। और आईएसकेपी के जो कार्डर्स हैं वो बहुत सारे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक झगड़ा और हुआ। झगड़ा कहाँ हुआ? झगड़ा हुआ भाई पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पे, जहां पर ये ऑयल स्मगलिंग और ये सब चीजें होती हैं। वो झगड़ा स्मगलर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में झगड़ा हुआ। अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ पैसे पूसे मांगे होंगे, इन्होंने कुछ दिए नहीं, तो वहां पर उसमें भी झगड़ा हो गया, काफी गोली गोली भी चली है इस टाइम पे। तो दैट इज ऑल्सो अ न्यूज विच इज कमिंग आउट। देखिए ये बहुत ही टेढ़ी सिचुएशन है, काफी सारे रिपोर्ट्स आ रही हैं। इट्स डिफिकल्ट टू एक्चुअली पुट अक्रॉस व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज़ पाकिस्तान एंड ईरान आर नॉट द मोस्ट वोकल कंट्रीज एज़ फार एज़ ऑल दिस इज कंसर्न्ड। एंड अगर ईरान पाकिस्तान को ठोक भी रहा है, तो वो खुले में आके मतलब एकदम चेस्ट थंपिंग करके नहीं बोलेगा, वो जाके बस उसने एक स्टेटमेंट कहीं पे दे देना है। अभी तक वो स्टेटमेंट आया नहीं है। हैविंग सेड दैट वी नो कहीं न कहीं कुछ तो हुआ है जहां पर ईरान ने पाकिस्तान, या तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे या पाकिस्तान के अंदर कुछ करने की कोशिश करी है। इसी बात में अगर आप देखें भाई पाकिस्तान अब जा चुका है पूरा पूरा मार्शल लॉ की तरफ। एंड जिस तरह से हम लोग काफी टाइम से बोल रहे हैं कि साहब इसके बाद आर्मी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आर्मी चीफ अभी पूरी तरह से अपने अपने जहां जगह पे बैठा है, कहीं जाने नहीं वाला। और पाकिस्तान को यहाँ पर बड़ा क्लियरली हमको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहिए कि साहब बहुत बढ़िया। और पाकिस्तान इस टाइम पे ये भी वरीड होगा कि भाई कमला हैरिस आ जाए तो थोड़ा बहुत सपोर्ट सपोर्ट मिलता रहेगा, अगर कहीं डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो बैंड बजने वाली है फिर। सो देखते हैं आगे होगा क्या, बट इस टाइम पे मैं आपसे इजाजत लूंगा। प्लीज ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।